हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर। इन टुडेस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री इंपॉर्टेंट इवेंट्स। वन, इलॉन मस्क एक्वायरिंग ट्विटर। सो व्हाट इश्यूज वी आर रेजिंग? वी आर रेजिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट इश्यूज। वन, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट कि भैया ट्विटर को क्या प्राइस पे खरीदा, ट्विटर को खरीदने का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। इलॉन मस्क साहब ट्विटर के साथ क्या करेंगे, ठीक है, ट्विटर का बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या उस बिजनेस मॉडल को वो चेंज करने वाले हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटेंशन ऑफ मिस्टर इलॉन मस्क टू एक्वायर दिस ट्विटर, और क्या वो इंटेंशन सही है या गलत है, ठीक है, और क्या वो हिपोक्रेट है या कैसा सिनारियो है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि फ्रांस के इलेक्शन में क्या हुआ, कौन जीता, ठीक है, और फ्रांस की पॉलिटिक्स कैसे शेप हो रही है, ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है हमें समझने के लिए, ठीक है। एंड देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट दैट USCIRF करके एक बॉडी है, ठीक है, जिन्होंने इंडिया को फ्रीडम ऑफ रिलीजियन के नजरिए से कंट्री ऑफ कंसर्न करके डाला है, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न ऐसे करके हमने डेजिग्नेट करा। ये तीन मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे और तीन मुद्दों के ऊपर इंडिया का एक बड़ा से महत्वपूर्ण इम्पैक्ट है। इंडिया के ऊपर इन तीन चीज का बड़ा इम्पैक्ट, और एज अ लॉ स्टूडेंट, ठीक है, हमारा भी इन सब से चीजों को, इन सब से पर्सपेक्टिव को देखना जरूरी बनता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो जरूर करिए, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा सो दैट यू गेट टू नो ऑल द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट वेराइटीज ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड मोर इम्पोर्टेंटली अगेंस्ट अबाउट दिस करंट अफेयर मॉड्यूल। एट द सेम टाइम डोंट मिस आउट टू बिकम आवर मेंबर्स, ठीक है। चलिए, ग्रेट दोस्तों, ये ट्विटर की पूरी कहानी कैसे अनफोल्ड हुई, ठीक है। इट ऑल स्टार्टेड ऑन 4th अप्रैल। ओके, सो ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टाइमलाइन ये ट्विटर की इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत सारी और चीज़ों की टाइमलाइन इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसीलिए हम कोशिश करते हैं आपके सामने टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करना। 4th अप्रैल इलॉन मस्क, ठीक है, का स्टेक इन ट्विटर बिकेम पब्लिक। ही सेड आई एम ओनिंग 9% ऑफ ट्विटर, ठीक है, तो उनका जो परसेंटेज शेयर था वो पब्लिक में हो गया। सो दैट मीन्स पीपल नो दैट ही इज वन ऑफ द यू कैन से लीडिंग शेयर होल्डर इन द कंपनी। ऑन 5th अप्रैल ट्विटर के नए CEO मिस्टर पराग अग्रवाल, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है, ही अनाउंस दैट मस्क विल ज्वाइन ट्विटर बोर्ड, कि वो ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ज्वाइन करेंगे। हाउएवर यू कैन से जो वहाँ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, दे वर नॉट हैप्पी, ठीक है, एंड ये बात इलॉन मस्क साहब को भी समझ में आई। सो 11th अप्रैल को ये बोलते हैं कि लुक, आई एम नॉट ज्वाइनिंग ट्विटर बोर्ड, ठीक है। 11th अप्रैल को बोलते हैं भले मेरे पास बड़ा स्टेक है, मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऑन 14th अप्रैल ही सेज कि मैं बोर्ड पे नहीं आ रहा हूँ, मैं तो पूरी कंपनी खरीद रहा हूँ, ठीक है। ये रही मेरी ओपन ऑफर, ठीक है। क्या ऑफर दी उन्होंने? ही इज सेइंग दैट सम अराउंड यू कैन से एक शेयर का $54 में आपको दूंगा, ठीक है। बात बड़ी हो गई, क्योंकि ट्विटर के शेयर मार्केट में उस प्राइस पे नहीं बिक रहे थे, काफी कम प्राइस पे बिक रहे थे। ये सुनो, तो ये एक तरीके का प्रीमियम पे सामान खरीदने के लिए तैयार है इलॉन मस्क साहब। फाइनली ऑन 25th अप्रैल बोर्ड अग्रीज टू यू कैन से टेक द ऑफर ऑफ इलॉन मस्क। इलॉन मस्क बड़े यू कैन से इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उनके पास ट्विटर पे ही 80 मिलियन फॉलोअर है, ठीक है। टेस्ला, स्पेसएक्स, पेपाल ऐसी कंपनियों को आगे बढ़ाकर यू कैन से एक मैवरिक का बिरुद इन्होंने यू कैन से हासिल किया है, और लोग उनको बहुत अच्छा भी बोलते हैं, ठीक है। अगर सब कुछ एज पर प्लान हुआ तो उन्होंने जो $44 बिलियन का बाय आउट ऑफर रखा है, ठीक है, एंड दैट विल कम एज अ यू कैन से रियल स्टफ, क्योंकि अभी तो उन्होंने ऑफर किया, अभी गवर्नमेंट उसको अप्रूवल करेगी, स्टॉक एक्सचेंज उसको अप्रूवल करेगा। सो दैट वे इट टर्न्स आउट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ when he is doing this, when he is purchasing this Twitter, what will happen? Twitter will become a private limited company, ठीक है। he is taking all shares from the market and he is purchasing, ठीक है, on his own, so that way the company becomes प्राइवेट, ठीक है। इंटरेस्टिंगली
क्या क्या ऑफर करी उन्होंने, $54.20 पर शेयर इन कैश। आपके पास एक शेयर है, आप मुझे दीजिए, आई विल बी गिविंग यू दिस मच डॉलर इन कैश। जहां ट्विटर का प्राइस चल रहा था 45.85 डॉलर पर शेयर। तो आप समझ सकते हैं कि कोई चीज 45.85 में बिक रही है और आप उसके लिए $54.2 देने का वादा कर रहे हैं। सो दैट इज ह्यूज, है ना, दैट इज ह्यूज। ठीक है, दिस इज on the day when you can say Twitter, that is Elon Musk decided to purchase Twitter। ठीक है दोस्तों, ट्विटर का ओवरऑल मार्केट वैल्यूएशन है 37 बिलियन यू कैन से डॉलर, दैट इज $37 बिलियन इन ही इज प्लानिंग टू परचेज एट $44 बिलियन, दैट इज व्हाट ही इज इंटरेस्टेड टू परचेज। ठीक है, दैट इज हाउ द सिनेरियो इज नाउ। ठीक है, सिनेरियो ये है कि ट्विटर के अंदर बड़े बड़े शेयर होल्डर कौन है। आप देखिए 9.2% शेयर इज होल्ड बाय इलॉन मस्क। उसके अलावा वैनगार्ड करके ग्रुप है, मॉर्गन स्टैनली करके ग्रुप है, ब्लैक रॉक और स्टेट स्ट्रीट कॉर्पोरेशन, ये अलग अलग तरीके के ग्रुप है, उनके पास अलग अलग शेयर है। सबसे ज्यादा वैनगार्ड ग्रुप का शेयर है 10.3%। ठीक है, ये वैनगार्ड ग्रुप का शेयर बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि ट्विटर नहीं चाहता था कि ये अपनी कंपनी को वो इलॉन मस्क को बेचे। सो दे स्टार्टेड डूइंग समथिंग सिंपल कॉल्ड पॉइजन पिल, जहाँ पे उन्होंने अपने ही शेयर को कम दामों में लोगों को देना चालू करा, जो वैनगार्ड ने परचेज किया। ठीक है, जिसकी वजह से वैनगार्ड के पास इतने सारे शेयर आ गए। हाउएवर फिर सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये समझ लिया कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है, एंड फाइनली ऑन 25th अप्रैल दे अग्रीड टू सेल दी यू कैन से कंपनी टू इलॉन मस्क। Now the big point is how the Twitter is carrying out the business and what Elon Musk is doing। दोस्तों, Twitter का जो बिजनेस मॉडल है that has always remain very confusing। ठीक है, उसके सामने अगर आप गूगल देखें या फेसबुक देखें, ठीक है, दोनों का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है। ठीक है, ट्विटर कंफ्यूज रहा। ठीक है, ट्विटर बरसों से कंफ्यूज रहा। हाँ, उसके पास बड़ा पावर है। आप समझिए कि ट्विटर ने जितने भी सेलिब्रिटीज थे, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, जितने भी बड़ी बड़ी से कंपनियां थी, इन सबका कम्युनिकेशन डायरेक्टली टू द पीपल को डेमोक्रेटाइज कर दिया। मतलब एक बड़ा आदमी सीधा अपने फैन के साथ बात कर सकता है। अभी अभी वो सुबह सुबह से नहा के बाहर आया तो ट्विटर में फोटो डालेगा, देखो मैं नहा के बाहर आ गया। मतलब टू दैट लेवल आइडिया दी सेलिब्रिटीज की इंफॉर्मेशन हैव बीन डेमोक्रेटाइज, पीपल वर फ्लॉकिंग ऑन देम। ठीक है, लोग वहां पे बहुत सारे जाते रहते थे, एंड ट्विटर हैड ऑलवेज रिमेन वेरी इन्फ्लुएंशियल। पर एक तरफ आप इन्फ्लुएंशियल हो, पर दूसरी तरफ क्या आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर पाते हो अपने आइडिया को? नहीं। ठीक है, दे आर नॉट एबल टू यू कैन से कन्वर्ट दिस एंटायर आइडिया इनटू द बिजनेस। ठीक है, जिसकी वजह से Twitter has always remained in a big problem। If you look at Facebook पे इतने सारे फॉलोअर है, इतने सारे लोग हैं फेसबुक के ऊपर, उसके सब्सक्राइबर है। ठीक है, सो व्हाट डज फेसबुक डू? फेसबुक इज क्रिएटिंग वेरी सिंपल थिंग, एडवर्टीजमेंट के द्वारा वो लोगों से पैसे कमाता है। ठीक है, एज अ सब्सक्राइबर ऑफ फेसबुक, एज अ यूजर ऑफ फेसबुक, यू आर नॉट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी। ठीक है, आप एक भी रुपया नहीं देते हो, पर जो लोग फेसबुक के द्वारा बिजनेस करना चाहते हैं उनसे फेसबुक कमाता है। सो फेसबुक का वैल्यूएशन काफी बड़ा है। फेसबुक की शुरुआत हुई थी सम अराउंड $38 जब 2012 में उसका आईपीओ आया था तब। ठीक है, आज फेसबुक का वैल्यूएशन है, एक शेयर का प्राइस है $138। ठीक है, कहाँ $38, सॉरी नॉट 138, $186, कहाँ $38 का $186। Look at Google. Google has always remained same, है ना? Google has always remained earning a lot of money. ठीक है, while अगर हम बात करें ट्विटर का करीबन 2013 में आईपीओ आया। ठीक है, आईपीओ वॉज एट $26। आज वो कंपनी का शेयर प्राइस अभी हमने देखा 45 के आजू बाजू घूम रहा है। ये सुनो, $26 से 45 और वहां पे $38 से 186। सो that's a huge difference। ठीक है, so we are not just comparing one company, but if we compare Nasdaq
बहुत सारी और कंपनियों को भी हम कंपेयर करें तो नास्डेक का जो इंडेक्स है वो 4 गुना बढ़ गया, विच मीन्स ऑन एन एवरेज कंपनियों के वैल्यूएशन 4 गुना बढ़ गई और यहाँ पे ट्विटर सिर्फ 2 गुना बढ़ा। ठीक है, तो ट्विटर के पास कोई अच्छा बिजनेस मॉडल है नहीं। ठीक है, जो एलोन मस्क साहब को भी लग रहा है, शायद इन्वेस्टर्स को भी यही लग रहा है कि शायद ये एलोन मस्क आए, ठीक है, और इस बिजनेस मॉडल को बदल दे और एक नई दुनिया कायम हो ट्विटर के लिए और ट्विटर एक बड़ा पावरफुल कंपनी बन सके। देखिए दोस्तों, बिजनेस का मॉडल, ठीक है, और बिजनेस को परचेज करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। एक तरफ है डिजाइन, बिजनेस मॉडल, किस डिजाइन से, किस स्ट्रक्चर से बिजनेस बनता है, और दूसरी तरफ बिजनेस आगे बढ़ता कैसे, उसको आज खरीदे या ना खरीदे। ठीक है, सो अगर इलोन मस्क क्यों फेसबुक खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों इलोन मस्क व्हाट्सएप, इंस्टा, क्योंकि वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल जगह है, उसको खरीदने की बात नहीं करते, इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उसका वैल्यूएशन काफी महंगा है। ठीक है, आज ट्विटर, ठीक है, इतना सस्ता दिख रहा है ताकि फ्यूचर में उसकी जो पोटेंशियल है वो अनलॉक करी जा सकती है, ऐसा उनका मानना है। हावेवर, ठीक है, इलोन मस्क साहब धंधे की बात नहीं कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग समथिंग डिफरेंट। ठीक है, ही टॉक्स इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, ही सेज कि लुक, फ्री स्पीच इज द बेडरॉक ऑफ अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। मतलब इलोन मस्क बिजनेसमैन नहीं हुए और ये एक डेमोक्रेसी को प्रोपोनेंट हो गए, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने वाले आदमी हो गए। अच्छी बात है ना। फ्री स्पीच के बारे में बात हो रही है, भाई फ्री स्पीच ट्विटर के साथ कैसे बात हो रही है दोस्तों? फ्री स्पीच ट्विटर के साथ बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इतने सालों में ट्विटर ने नई नई चीजें निकाली अपने लिए। ठीक है, उन्होंने कोशिश करी कि भैया उनके प्लेटफॉर्म के द्वारा डिस इंफॉर्मेशन नहीं फैलनी चाहिए, उनके प्लेटफॉर्म के द्वारा हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, उनके प्लेटफॉर्म के द्वारा गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ट्विटर यूनिलैटरली मतलब खुद से, कोई उसको सरकार आके बोल नहीं रही है कि तुम इन लोगों के अकाउंट बैन करो, वो परमानेंटली उनके अकाउंट बैन कर देता है। एग्जांपल लेते हैं, इन्होंने कौन कौन से बड़े बड़े लोगों के अकाउंट बैन करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई और अली खेमेनेई, ठीक है, ये ईरान के सुप्रीम लीडर है, उनको उन्होंने परमानेंटली बैन कर दिया ऑन 15 जनवरी 2022 की शुरुआत में ही उनको बैन कर दिया। फिलीपींस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाला है, उसमें एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जो फ्रंट रनर थे बोंगबोंग मार्को, ठीक है, उसको उन्होंने परमानेंटली बैन कर दिया। ठीक है, सिमिलरली मतलब नाइजीरिया के प्रेसिडेंट मोहम्मदू बुहारी, ठीक है, उनको टेम्पररी बैन कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो ऑफिशियल ट्विटर का अकाउंट था उसको उन्होंने टेम्पररी बैन करा और बाद में बोला कि भैया ये तो टेक्निकल एरर थी, हमने कुछ नहीं किया था। ठीक है, सिमिलरली इंडिया की फेमस एक्ट्रेस कंगना रनौत को इन्होंने परमानेंटली बैन करके रखा हुआ है। टोक्यो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को उन्होंने टेम्पररी बैन करके रखा था। चाइनीज एम्बेसी इन यूएसए को उन्होंने परमानेंटली बैन करके रखा है। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने परमानेंटली बैन करके रखा है। दिस इज व्हाट ट्विटर हैज डन। ट्विटर सेज कि भैया ये जिन लोगों को हमने बैन किया है, दिस ऑल आर अगेंस्ट हमारी गाइडलाइन, हम जो पॉलिसी फॉलो करते हैं उसके खिलाफ है, जो इलोन मस्क को नहीं पसंद आता है। ठीक है, ये बोलते हैं ट्विटर इज अ डिजिटल टाउन स्क्वायर वेयर मैटर्स वाइटल टू द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी आर डिबेटेड। ठीक है, कि भैया फ्री स्पीच की बात हो रही है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, ठीक है, जो लोगों तक पहुंचने चाहिए उसका डिबेट होता है। ठीक है, ये बोलते हैं मैं हेट स्पीच, डिसइंफॉर्मेशन, है ना, गलत इंफॉर्मेशन के खिलाफ हूं, बट यू नो इन टूडेज वर्ल्ड देयर इज पॉसिबिलिटी ग्रे एरिया ऑन ट्रू एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन। कुछ ग्रे एरिया है और इलोन मस्क का मानना है कि ग्रे एरिया जहां कहीं है वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच शुड प्रिवेल। दैट इज व्हाट ही इज थिंकिंग। जहां पे दो चीज बैलेंस करने की बात है कि एक तरफ हम फ्री स्पीच के बारे में बात करें और दूसरी तरफ हम बात करें ग्रे एरिया है जो क्लियर कट पता नहीं है कि ये गलत है या सही है, तो वहां पे जाना क्या चाहिए, मतलब फ्री स्पीच बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक ट्विटर बेटर देन एवर बाई एनहांसिंग प्रोडक्ट विथ न्यू फीचर्स। अब कौन से नए फीचर आएंगे हम देखेंगे। मेकिंग द एल्गोरिदम ओपन सोर्स टू इंक्रीज ट्रस्ट। हमारा जो एल्गोरिदम है
कि हम कौन सी ट्वीट को अलाउ करते हैं, कौन सी ट्वीट को अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। ये ट्वीट कितने लोगों तक फैलेगी, क्या बेसिस के ऊपर हम उसको फैलाएंगे, वो जो अल्गोरिदम होगा वो अल्गोरिदम ओपन सोर्स हो जाएगा ताकि सबको पता चलेगा। अगर किसी बंदे को, है ना, उस से ओपन सोर्स बेसिस के ऊपर कोई प्रोग्रामिंग करनी है ना, ट्विटर के प्लेटफॉर्म के द्वारा, ठीक है, कुछ उसको अपना बिजनेस मॉडल बनाना है, ही कैन डू दैट, सो देयर बाय ट्विटर में अर्न मनी, ठीक है। डिफीटिंग द स्पैम बोट्स, सो आपको पता होगा ज्यादातर बोट्स होते हैं आजकल, है ना, आप टेलीग्राम पे देखते होंगे या फेसबुक पे देखते होंगे या इंस्टा पे देखते होंगे, बहुत सारे बोट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली, ठीक है, डेटा लेते हैं और ऑटोमेटिकली चीजें पब्लिश करते हैं, ठीक है, उसको वो डिफीट करना चाहते हैं। एंड ही वांट्स टू ऑथेंटिकेट ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ट्विटर हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद द कंपनी एंड कम्युनिटी ऑफ यूजर्स टू अनलॉक इट, ठीक है। सो ये भाई साहब संत आदमी बनने की कोशिश है ना, बड़ी हिपोक्रेट आदमी है, ठीक है। इन्होंने ट्विटर का भरपूर यूज किया अपने डॉजे कॉइन को प्रमोट करने के लिए, स्पेसएक्स को प्रमोट करने के लिए, टेस्ला को प्रमोट करने के लिए, अपनी खुद की ब्रांड इलॉन मस्क ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या ये इतने ही शुद्ध संत आदमी बने रहेंगे बाय टेकिंग दिस ट्विटर? इज अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। एंड वी नाउ टॉक अबाउट, यू कैन से, फ्रांस का इलेक्शन फाइनली हो गया। दो लोग लड़ाई कर रहे थे, इमैनुअल मैक्रोन हु वाज द करंट प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड यू कैन से ली पेन करके एक लेडी थी, शी वाज फाइटिंग अगेंस्ट इमैनुअल मैक्रोन। फाइनली कौन जीता? इमैनुअल मैक्रोन जीत गए, यस और नो? सो क्या मुद्दों के ऊपर फ्रांस का इलेक्शन जीता गया? फ्रांस का इलेक्शन जीता गया बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था फ्रांस का, दैट इज, यू कैन से, कर्बिंग इन्फ्लेशन, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ, यू कैन से, लिविंग। फ्रांस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फ्रांस में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, चीजें महंगी हो रही है। और ये महंगाई, ठीक है, अभी की बात नहीं है, काफी पुरानी बात भी है, ठीक है। करीबन, यू कैन से, 2016-17 में फ्रांस में पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ गए, दैट इज गैसोलीन का प्राइस बढ़ गया। गैसोलीन का प्राइस बढ़ने की वजह से लोग रास्ते पे आए और उन्होंने एक बड़ी मूवमेंट लगाई जिसका नाम दिया गया येलो वेस्ट मूवमेंट। क्या नाम दिया गया? येलो वेस्ट मूवमेंट, ठीक है। ये मूवमेंट उन्होंने चालू करी, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन सम ऑफ द अदर वे उस मूवमेंट से बचे, ठीक है। और ये जीते क्यों? क्योंकि भाई येलो वेस्ट मूवमेंट से बचे तो सही, पर लोग उनके खिलाफ तो थे ही, इन्फ्लेशन के खिलाफ। वो जीते इसलिए क्योंकि ली पेन की जो पॉलिसीज थी, ठीक है, इट ऑलवेज रिमेन एक्सट्रीम राइट, ठीक है। शी वॉज वेरी अग्रेसिव ऑन हिजाब, हलाल, ठीक है, इन सब के ऊपर शी वॉज वेरी अग्रेसिव। आप ये बोलेंगे क्या बात कर रहे हो सर, हिजाब का इश्यू फ्रांस में भी चल रहा है? बिल्कुल, शी वॉज वेरी अग्रेसिव एंड शी वॉज सेइंग दैट लुक, हिजाब, when I will come to the power, when I will become the president of France, I will not allow hijab in the public place because hijab is not a essential religious practice, ठीक है, तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर कर्नाटका में भी यही बातें चली, yes or no, that is what she said, ठीक है। तो ली पेन has remained very aggressive on right wing. She said कि फ्रांस का जो सेक्युलरिज्म है, जिसको पॉपुलरली लाइसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाइसिटी या लाइसिटी, लाइसिटी, दैट्स फ्रांस का सेक्युलरिज्म। एंड शी सेज आई विल एंश्योर दैट फ्रांस का सेक्युलरिज्म रहना चाहिए, ठीक है। और वो सेक्युलरिज्म को मैं प्रमोट करूंगी और मैं इस तरीके से हिजाब बंद करूंगी। फिर जो हलाल मीट होता है, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, उसके ऊपर भी हलाल लिखा होता है, ठीक है, वो सब मैं बैन कर दूंगी। ऐसा क्या होना चाहिए? हलाल हराम ऐसा कुछ नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे यू आर किलिंग एनिमल्स, ठीक है। तो ये सब बातें हुई, ठीक है। ये शायद वहाँ पे 8% फ्रांस के मुस्लिम्स को ये बात नहीं पसंद आई, ठीक है। हाउएवर, मैक्रोन ने किस तरीके से कोविड पैंडेमिक हैंडल किया, किस तरीके से लोगों को वैक्सीन दिया, ठीक है, ये मैटर बहुत पॉजिटिवली लिया गया। शायद इसी वजह से इमैनुअल मैक्रोन इस पोजीशन पे आए। फ्रांस वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड इट इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है।
और इसीलिए उसका इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. It's a nuclear power. It's a member of European Union since its inception. So therefore it is very important. So उनके सामने अब इमैनुअल मैक्रोन के सामने दो बड़े मुद्दे हैं. पहला बड़ा मुद्दा कि रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन के बारे में, उसके बारे में वो क्या अपना स्टैंड लेंगे, ये बड़ा मुद्दा है. दोस्तों आपने देखा होगा पिछले करीबन एक आध हफ्ते से इंडिया के न्यूज़पेपर्स ने यूक्रेन के बारे में जो बातें करनी है वो कम कर दी, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई कि भाई आप कुछ ज़्यादा बातें नहीं कर सकते हो. सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग. एंड एट द सेम टाइम पैंडेमिक रिलेटेड इकोनॉमिक रिकवरी कैसे करी जाए, ये उनके सामने बड़ा से चैलेंजिंग सिचुएशन है. जो राइट विंग फोर्सेस है, जो फ्रांस का कल्चरल वॉर के सामने लड़ाई लड़ते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है. ठीक है, क्या कल्चरल वॉर लड़े या इकोनॉमिक वॉर लड़े, ये एक बड़ा मुद्दा डेवलप हो रहा है. कल्चरल वॉर का एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आप देखिए, ये तो हो गया इकोनॉमिक वॉर. येलो वेस्ट मूवमेंट आपके सामने दिख रही है, ये है ना. कल्चरल वॉर के लिए ये आप देखिए, फ्रांस में शार्ले हेब्डो करके एक सटारिकल मैगजीन है ना. क्या नाम है? शार्ले हेब्डो, विच इज अ सटारिकल मैगजीन. इट हैज बीन रनिंग for a quite long period of time. Satirical magazine is, you can say, satires everyone. हर एक बंदे का you can say मजाक उड़ाता रहता है, भले वो फिर you can say जीसस क्राइस्ट हो या मोहम्मद पैगंबर हो या हिंदुइज्म हो या इस्लामिज्म हो या क्रिश्चियनिज्म हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो. ठीक है, हर एक का मजाक उड़ाता रहता है. ठीक है, ये मजाक उड़ाने में, ठीक है, ये लोग लिमिट से बहुत बार चले जाते हैं. इस्लाम धर्म के अंदर है ना भाई, मूर्ति पूजा बैंड है. ठीक है, मतलब मोहम्मद पैगंबर का पिक्चर दिखाना विल नॉट बी गुड. अब आप कार्टून में मोहम्मद पैगंबर दिखा दोगे सो दैट विल बी बैड, है ना. तो ये उनको नहीं पसंद आया. तो एक बार उनके ऊपर एक बड़ा अटैक हुआ. ठीक है, एक टेररिस्ट अटैक हुआ. चार्ली हेब्डो के अंदर लोग घुस गए और वहां पे 4 लोगों की हत्या करी. ठीक है, उसके बाद एक और कैन से टीचर सैमुअल पैटी थे, जो शार्ले हेब्डो के इमेजेस लेकर आकर क्लास में सेक्युलरिज्म के पार्ट पढ़ाते थे. ठीक है, उनको भी खुलेआम पकड़कर गला काट दिया. सो दैट वे देयर इज अ ह्यूज कल्चरल वॉर इज हैपनिंग. क्या ये इकोनॉमिक वॉर और कल्चरल वॉर के बीच की लड़ाई है? क्या किस तरीके का पॉलिटिक्स डेवलप हो रहा है इंडिया में भी? आप देखिए ना, आजकल ये बुलडोजर पॉलिटिक्स हो रहा है ना. ये बुलडोजर पॉलिटिक्स में, है ना, क्या इस्लामोफोबिया डेवलप हो रहा है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज की तारीख में इस्लाम के फेवर में आकर बात नहीं कर रही है इंडिया में. एक बड़ा इस्लामोफोबिक सेक्युलरिज्म इंडिया का डेवलप हो रहा है. ठीक है, इंडिया में भी ये एक पॉलिटिकल माहौल यहाँ पे डेवलप हो रहा है. ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठेंगे और लॉजिकल रीजनिंग या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस देखोगे, उसके अंदर ये सब आर्ग्यूमेंट आएंगे, तो आपको ये सब समझ में आना ज़रूरी है. ठीक है, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. एंड नाउ वी टॉक अबाउट USCIRF डेजिग्नेट इंडिया एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न. नाउ व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? USCIRF इज यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम. ठीक है, उन्होंने 2022 के अपने एनुअल रिपोर्ट में रिकमेंड किया दैट इंडिया हैज टू बी डेजिग्नेटेड एज कंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न. ठीक है, विच इज अ कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट वेयर you can say the governments are poorly performing on the freedom of religion. ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्राइटेरिया के ऊपर ये लोग बहुत पुअरली परफॉर्म करते हैं. ठीक है, USCIRF का डिसीजन हाउएवर इज नॉट बाइंडिंग ऑन US गवर्नमेंट. समझिए दोस्तों, USCIRF एक इंडिपेंडेंट बॉडी है. ठीक है, इट इज बॉडी क्रिएटेड अंडर अ पर्टिकुलर लॉ विच इज कॉल्ड इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998, जो ये मैंडेट करता है कि पूरे ग्लोबली किस तरीके की फ्रीडम ऑफ रिलीजन चल रही है. भारत में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है या नहीं, एक बड़ा सवाल पैदा होता है. ठीक है, जब हम बात करते हैं CAA का प्रोटेस्ट हो रहा है, NRC का प्रोटेस्ट हो रहा है, या जहांगीरपुरी में जो वायलेंस हुआ उसके बाद बुलडोजर वाला पॉलिटिक्स हुआ. ठीक है, इन सब में क्या इंडिया एक तरीके का सेक्युलर इंडिया दिख रहा है? अब क्या USCIRF का जो लेबलिंग है, क्या इंडिया को कोई भी तरीके से कंसर्न करता है?
ठीक है. I don't think so that India is really bothered about such kind of ranking now, because we have asserted our own position and we are saying we are not bothered. हम नए दुनिया पे जा रहे हैं, नया इंडिया बना रहे हैं और हमें इन लोगों की बातें नहीं सुननी है. ठीक है. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 2022 में ये रिलीजियस फ्रीडम कंडीशंस 2021 की जो थी उसके ऊपर रैंकिंग आती है और उनमें से कौन कौन से कंट्रीज को भी सीपीसी नाम दिया गया. इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, चाइना, एरिट्रिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, रशिया, सऊदी अरेबिया, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया, वियतनाम, ये सब उसके अंदर आए. ठीक है. वाइल कंट्रीज विच आर अंडर स्पेशल वॉच लिस्ट, मतलब अपने से भी बुरे, आर अल्जीरिया, क्यूबा, निकारागुआ, अजरबैजान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, कजाकिस्तान, मलेशिया, टर्की एंड उज्बेकिस्तान. ठीक है. इंडिया सीपीसी लिस्ट में तीसरी बार, है ना, यूएससीआईआरएफ के अंदर सीपीसी में आया है. सो दैट इज रियली अ बैड आइडिया इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बॉडी. पर एक तरफ देखा जाए, इंडिया एक नए इंडिया की तरफ जा रहा है तो हम इनकी बातें नहीं सुनते हैं. ठीक है. हमें लगता है कि हम एक नया इंडिया बना रहे हैं. उस नए इंडिया में हम अपने नज़रिए से, है ना, सेक्युलरिज्म को देखेंगे और हम मेजोरिटेरियन हिंदुइज्म को आगे बढ़ाएंगे. इस तरीके के विचार में हम यूएस के इन विचारों के साथ सहमत नहीं है, ऐसा लग रहा है. ओके, चलिए, ग्रेट. आई होप दिस इज अ वंडरफुल मॉड्यूल फॉर यू. आपको ये सब बातें समझ में आई होगी. अगर आपको इस तरीके के मॉड्यूल पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. आपके कोई सजेशन हो तो वो भी बताइए कि सर आप इस तरीके से भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. डोंट मिस आउट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. ओके, थैंक यू. हैव अ गुड डे.